मृत्यु क्या है? मैं इस विषय पर अक्सर चिंतन करती रहती हूँ। और बहुत से दंपत्ति बोलते हैं कि हमारा बच्चा पैदा होते ही उसका देहांत हो गया। वह 3 दिन का, 4 दिन का या कुछ महीने का होकर उसका देहांत हो गया है। यह माँ-बाप की विचारधारा और उनके सोच पर निर्भर करता है। अगर गर्भवती अवस्था में माँ अच्छा सोचती है, अच्छी विचारधारा होती है, पिता के अच्छे संस्कार होते हैं, उसकी सोच अच्छी होती है, तो अच्छी देह तैयार होती है। अगर हमारी विचारधारा अच्छी नहीं है, लड़ाई झगड़े या कुसंगति में है, तो अच्छी देह तैयार नहीं होती। अगर उस खराब देह में कोई पवित्र आत्मा प्रवेश कर जाती है, तो वह पवित्र आत्मा उस देह में नहीं रह सकती, वह उस देह को त्याग देती है। इसी तरह ये अगर अच्छी देह में कोई दुरात्मा प्रवेश कर जाती है, तो वह उस देह में नहीं रह सकती। उसको भी दोनों ही कंडीशन में उस देह को, आत्मा को देह त्यागना पड़ता है। यह परमात्मा के लिए भी एक टास्क है कि उसको अगर बहुत दुरात्मा है तो उसके लिए देह ढूंढने में उसे बहुत टाइम लगता है। अच्छी आत्मा है उसके लिए भी टाइम लगता है, दुरात्मा के लिए भी टाइम लगता है। यही विषय बड़ों पर भी निर्भर करता है। हमारा शरीर पंच तत्वों से निर्मित है। जब मृत्यु का समय आता है तो या तो हमारी देह इस लायक नहीं रहती कि हम उस आत्मा को संभाल पाएँ, आत्मा उसमें रह सके, तो उसमें आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है। या हमारी अगर देह अच्छी है और हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, तो और हमारे माँ-बाप की विचारधारा अच्छी है, हमें अच्छी देह मिली है उनके संस्कारों से, और हम अपने कर्मों से दूषित हो गए, हमारी आत्मा को वह देह त्यागनी पड़ती है। और इसी तरह दूसरी कंडीशन में भी यही निर्भर करता है। दोनों कंडीशन में वह आत्मा उसमें उस देह को त्याग करना पड़ता है। और धीरे-धीरे हम पंच तत्वों से छूटते चले जाते हैं। सबसे पहले हमें हमारा पृथ्वी से संपर्क टूटता है। हमारे पैर की जो जिसका देहांत होता है उसके पैर ठंडे होने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसको कानों से सुनना बंद हो जाता है, धीरे-धीरे पंच तत्वों से छूटना शुरू हो जाता है। और उसका जन्म से मृत्यु तक का एक सपने की तरह 2 या 3 मिनट का एक सब पूरा सीन उसकी नज़रों के सामने से निकलता है। और उसके बाद वह आत्मा उस देह को त्याग देती है। उसके बाद जो है वो उसमें जैसे हम कि अपने प्रिय की मृत्यु को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आत्मा भी अपनी देह से निकलकर उसका मोह नहीं छोड़ती। वह उसमें प्रवेश करना चाहती है, अपने प्रियजनों को सांत्वना देना चाहती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती। ये तो परमात्मा का विधान है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद जब उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, तो वह वो परमात्मा की तरफ बहुत तेज़ी से दौड़ती है उससे मिलने के लिए। लेकिन ये हमारे कर्मों पर निर्भर है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, तो अब हमें परमात्मा तक जाने के लिए हमारी स्पीड बहुत तेज़ होगी, बहुत तेज़ी से हम परमात्मा की तरफ जाएँगे। अगर अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं है, दुरात्मा है, तो उसकी स्पीड बहुत कम होगी। इसीलिए हम देहांत के बाद हवन, मंत्र और भागवत कराते हैं, जिससे कि मंत्रों की शक्ति से उसे बल प्रदान हो और वह परमात्मा से जल्दी मिल सके।